वेलकम बैक टू मूवी दुनिया। दोस्तों, आज हम एक ऐसी मूवी का ब्रेकडाउन करने वाले हैं जो रियल लाइफ पर बेस्ड है। मूवी में हम देखने वाले हैं जेन नाम के एक लड़के को जो एक कंप्यूटर गेमर है, लेकिन उसका सपना है असली रेसर बनना। पर क्या वो सारी चुनौतियों का सामना करते हुए रेसर बन पाएगा? आइए पता करते हैं। लेकिन ब्रेकडाउन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ चलिए ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है आज से कुछ 25 साल पहले और हम देखते हैं काजुनोरी यामागुची को, जो रेसिंग को पूरी दुनिया के लिए मुमकिन बनाने के लिए एक ड्राइविंग सिम्युलेटर बनाना चाहते थे और इस रेसिंग सिम्युलेटर को उन्होंने ग्रैंड टूरिस्मो का नाम दिया। प्रेजेंट डे में हम जेन मार्डेनबरो से मिलते हैं, जो ग्रैंड टूरिस्मो वीडियो गेम का बहुत बड़ा फ़ैन है और उसने अपने लिए एक सिम्युलेटर खरीदने के लिए बहुत सेविंग्स की है। वह अपने माता पिता स्टीव और लेस्ली और भाई कोबी के साथ रहता है और एक कपड़े की दुकान पर काम करता है। स्टीव, जो कि एक पूर्व फुटबॉलर थे, वो जेन के एक पेशेवर रेसर बनने के सपने को सपोर्ट नहीं करता है। वो इसे अनरियल और डेंजरस मानता है। टोक्यो में निसान के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव डैनी मूर एक मीटिंग में पहुंचे, जहां उन्होंने इन्वेस्टर्स के सामने अपना एक आइडिया रखा। उन्होंने निसान के इन्वेस्टर्स को बताया कि ग्रैंड टूरिस्मो वीडियो गेम के प्लेयर्स को रियल रेसर्स बनाने के लिए एक कंपटीशन रखते हैं, जिससे निसान कार्स की सेल काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। काफ़ी सोच विचार के बाद इन्वेस्टर्स डैनी के आइडिया को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिससे डैनी बहुत खुश हो जाता है। लेकिन अब उससे एक प्रोफेशनल कोच की ज़रूरत है जो उन बच्चों को रियल रेसिंग सिखा सके। इसके लिए वो एक लिस्ट बनाता है, बट एक एक कर सभी लोग उसके इस आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं। लास्ट नेम उसके लिस्ट में जैक का होता है, जो एक मैकेनिक के रूप में काम कर रहा होता है। मैकेनिक बनने से पहले जैक एक फेमस रेसर था, जिसे एक एक्सीडेंट के कारण रेसिंग छोड़नी पड़ी थी और अब अपनी रोजी रोटी के लिए वो मैकेनिक बन गया। जब डैनी ने जैक को अपना आइडिया बताया, जैक उसके आइडिया का मजाक बनाता और उससे समझाता है कि वीडियो गेम खेलने वाले बच्चों को रियल रेसर बनाना बहुत रिस्की है। वो बोलता है गेम को रिसेट किया जा सकता है, बट रियल लाइफ में रिसेट का कोई ऑप्शन नहीं होता। इसलिए वो डैनी के आइडिया को रिजेक्ट कर वहाँ से चला जाता है। जेन इधर अपने घर पर फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है, जब उसके पापा उसे गेमिंग छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देने बोलते हैं। इससे जेन चिढ़ जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। लंदन में जैक अपनी टीम के साथ डिनर कर रहा होता है। तभी टीम का स्टार ड्राइवर निकी जैक के रेसिंग टिप देने पर सबके सामने उसका अपमान कर देता और उससे अपने औकात में रहने को कहता। निकी की इस हरकत से जैक बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता। बाहर निकलकर वो तुरंत डैनी को कॉल करता है और डैनी की टीम ज्वाइन कर लेता है। जेन दुकान पर अपना काम कर रहा होता है। तभी उसके एक फ्रेंड का मैसेज आता है, जो उसे बताता है कि उसका ग्रैंड टूरिस्मो वर्चुअल रेसिंग में सिलेक्शन हो गया है और जो भी ये रेसिंग सिमुलेशन जीतेगा वो रियल रेसिंग एकेडमी में सेलेक्ट हो जाएगा। ये सुनकर जेन रेस के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। जेन का भाई कोबी उसके रूम में आता है और जेन को एक पार्टी में चलने के लिए इन्वाइट करता है। शुरू में जेन ये ऑफर डिक्लाइन कर देता है, बट फिर जब कोबी जेन को बताता है कि उसकी क्रश ऑड्री भी उस पार्टी में होगी, जेन तुरंत पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। पार्टी में पुलिस आ जाती है, जिससे सभी को वहीं से भागना पड़ता है। पुलिस जेन की कार का पीछा करना स्टार्ट कर देती है, जिससे जेन घबरा जाता है और कार तेज़ी से चलाना स्टार्ट कर देता है। अपनी ड्राइविंग स्किल्स का यूज़ करके जेन वहाँ से भाग निकलता है, बट घर पहुँचकर अपने पापा से बहुत डांट सुनता है। नेक्स्ट डे जेन अपने पापा के साथ काम कर रहा होता है। तभी उसके फ्रेंड का मैसेज आता है, जो उससे बोलता है कि वर्चुअल रेस स्टार्ट होने वाली है। ये सुनकर जेन वहाँ से भागता है और रेस स्टार्ट होने के कुछ सेकंड्स पहले वहाँ पहुँच जाता है। धीरे धीरे कर वो सभी ओपोनेंट्स को पीछे कर देता और रेस जीत जाता है, जिससे वो रेसिंग एकेडमी में सेलेक्ट हो जाता है। जेन 9 अलग बच्चों के साथ जीटी एकेडमी पहुँच जाता है, जहाँ उसकी रियल रेसिंग ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ट्रेनिंग के पहले कोच जैक सभी बच्चों से मिलते हैं और उन्हें समझ आते हैं कि गेमिंग और रियल रेसिंग बहुत अलग है। रियल रेसिंग में एक गलती और मौत हो सकती है। ये सुनकर सभी बच्चे डर जाते हैं और इसके साथ उनकी ट्रेनिंग रेस स्टार्ट हो जाती है। कड़ी ट्रेनिंग के बाद सभी का टेस्ट होता है और जो उस टेस्ट में लास्ट आता है उससे एकेडमी से निकाल दिया जाता है। ऐसे करके 4 बच्चों को निकाल दिया जाता है और अब अगला नंबर जेन का है। एक ट्रेनिंग के दौरान जेन कार क्रैश कर देता है। वो जैक से बोलता है कि कार का ब्रेक फेल हो गया था, जिससे ये एक्सीडेंट हुआ, बट जैक जेन की बात पर विश्वास नहीं करता है। वो कार का टेस्ट करता है। टेस्ट रिजल्ट से ये साबित हो जाता है कि जेन सही था और कार की ब्रेक्स सही में खराब थे। ये जानकर जैक जेन को एक लास्ट चांस देता है अपने आप को प्रूव करने के लिए। महीनों की ट्रेनिंग के बाद फाइनल रेसिंग टेस्ट का डे आ गया है। जेन भले ही लास्ट स्टार्ट करता है, बट जैसे जैसे रेस आगे बढ़ती है, जेन अपने रेसिंग स्किल्स और एक्सपीरियंस का यूज़ करते हुए वो सेकंड पोजीशन पर पहुंच जाता है। एट लास्ट
टफ कंपटीशन के बाद जेन फाइनली ये रेस जीत जाता है। खुशी खुशी जेन अपने जीतने की खबर अपनी फैमिली को सुनाता है। अब जेन का रियल रेसिंग करियर स्टार्ट होता है, बट उससे पहले उसे प्रोफेशनल रेसिंग लाइसेंस चाहिए होगा। इसके लिए उससे एक रेस जीतना होगा, जिसके लिए वो ऑस्ट्रिया के लिए निकल पड़ते हैं। रेस के पहले जेन की फटके 4 हुई रहती है। जैक उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है और इससे के साथ रेस स्टार्ट हो जाती है। इस रेस में सभी रेसर्स प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस्ड है, जेन को छोड़कर जो पहली बार इंटरनेशनल रेस कर रहा है। जेन धीरे धीरे रेस में अपने पोजीशन को ऊपर करता है, बट जब वो तेल भराने वापस आता है तब पिट क्रू बच्चा समझकर उसका मजाक बनाते हैं। जेन उन्हें इग्नोर कर रेस रिज्यूम करता है, बट निकी जेन की कार को पीछे से टक्कर मारता है और जेन अपने कंट्रोल खो देता है, जिससे वो रेस से बाहर हो जाता है। अगली रेस के लिए वो जर्मनी जाते हैं। वहाँ जेन फिर 23rd पोजीशन पर आता है और रेस हार जाता है। अगली रेस इटली में हो रही होती है, जिसमें जेन 17th आता है और टर्की की रेस में जेन 8th पोजीशन पर आता है। स्पेन की रेस में तो उसकी कार भी डैमेज हो जाती है और वो रेस भी फिनिश नहीं कर पाता है। सीज़न की लास्ट रेस दुबई में हो रही होती है और इस बार अगर जेन 4th नहीं आया तो उसे रेसिंग लाइसेंस कभी नहीं मिलेगा। ये उसके लिए लास्ट चांस है। रेस स्टार्ट होती है और निकी चीप ट्रिक्स का यूज़ करके जेन को जीतने नहीं दे रहा है। जेन तब भी हार नहीं मानता है और रेस में टिका हुआ है। वो धीरे धीरे कर आगे बढ़ता है। इधर निकी अपनी कार को कुछ ज़्यादा ही एक्सेलरेट कर देता है और सामने वाली कार में क्रैश हो जाता है। जेन की कार को भी थोड़ा बहुत उससे नुकसान होता है, पर वो ठीक है। फाइनल लैप में जेन 4th पोजीशन पर एंड करता है और उससे प्रोफेशनल रेसिंग लाइसेंस मिल जाता है। रेस के बाद जैक और जेन पार्टी कर रहे होते हैं। जैक जेन को बोलता है कि वो अपनी क्रश को यहाँ क्यों नहीं बुला लेता है। जेन को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो उस लड़की को अपने पास टोक्यो फाइनली बुला लेता है। दोनों साथ में टोक्यो घूमते हैं, अलग अलग जगह एक्सप्लोर करते हैं और फाइनली एक पब में एक दूसरे को किस कर देते हैं। अगली रेस के लिए जेन एंड टीम जर्मनी पहुंच जाते हैं। जर्मनी वाला रेस ट्रैक वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक है। रेस से पहले जेन मेडिटेशन कर रहा होता है। जब जैक उसे रेस के लिए लेने आता है, जेन जैक को एक गिफ्ट देता है। जेन के पेरेंट्स ये रेस घर से देख रहे होते हैं और इसी के साथ रेस स्टार्ट हो जाती है। 5th लैप हो गई है और जेन अभी 6th पोजीशन पर है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। तभी एक टर्न पर जेन बहुत स्पीड से जा रहा होता है, जिससे उसकी कार का कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है और उसकी कार का बहुत गंदा वाला एक्सीडेंट हो जाता है। जेन को भी चोट आई हुई होती है। उससे हेलीकॉप्टर से तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कई दिनों के बाद जेन को हॉस्पिटल में होश आता है। उसे पता चलता है कि उसकी कार से एक ऑडियंस की मौत भी हो गई है। ये सुनकर वो बहुत दुखी हो जाता और रोने लगता है। जब जेन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है, जैक उससे वापस वही ले जाता है जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। जैक अपनी बैक स्टोरी जेन को बताता है। वो बोलता है कि उसका भी एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में एक ड्राइवर भी मारा गया था। जैक उस ड्राइवर के डेथ का ब्लेम अपने ऊपर लेते हैं और उस टाइम से उसने रेसिंग करियर छोड़ दिया और एक मैकेनिक बन गया। डैनी जैक और जेन से मिलता है और उन्हें बताता है कि एक्सीडेंट के बाद सभी ने उन पर केस कर दिया है और वो चाहते हैं कि गेमर्स को रियल ड्राइवर्स बनाने का प्लान हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। और निसान भी इससे बंद करने का सोच रही है, बट उनके पास लास्ट मौका है। अगर वो ले मांस रेसिंग ट्रैक पर जीत गए तब सब चुप हो जाएंगे। ले मांस पर जेन की पूरी फैमिली, उसकी गर्लफ्रेंड ऑड्री और उसके साथ ट्रेनिंग लेने वाली पूरी टीम भी वहाँ मौजूद है। यहाँ तक कि रेस के लिए उन्हें एक न्यू एंड फर्स्ट कार भी दी जाती है। ले मांस एक बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैक है। यहाँ रेसर्स को लगातार पूरे 24 आवर्स तक रेस करते रहना पड़ता है। रेस से पहले जेन के पापा स्टीव उससे मिलने आते हैं और उसे पास्ट में पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करने के लिए सॉरी बोलते हैं। रेस के पहले टीम का प्लान है कि 24 आवर्स तक ड्राइव करने के लिए तीनों रेसर्स 3-3 घंटे के शिफ्ट में ड्राइव करेंगे। इसी के साथ फाइनली रेस स्टार्ट होती है और धीरे धीरे कर कुछ ड्राइवर एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक एक्सीडेंट में 2 ड्राइवर आपस में टकरा जाते हैं। उसमें से एक की कार हवा में उड़कर फेंस से टकरा जाती है और उसमें आग लग जाती है, लेकिन उस कार का ड्राइवर सही सलामत बाहर निकल जाता है। ये देखकर जेन को अपना एक्सीडेंट याद आ जाता है और वो नर्वस होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे ड्राइविंग पर से उसका फोकस चला जाता है और उसका पोजीशन धीरे धीरे ड्रॉप होने लगता है। जैक उसका फोकस वापस लाने के लिए उसका फेवरेट म्यूजिक प्ले करता है। ये प्लान काम करने लगता है और जेन वापस रेस में आ जाता है। फर्स्ट 3 घंटे बीत चुके हैं और वो ड्राइवर चेंज करते हैं। अगले 9 घंटे बाद मौसम खराब होने लगता है और बारिश तेजी से होने लगती है। पूरा रेस ट्रैक अंधेरे में रहता है, पर रेस ड्राइवर्स अभी भी रेस कर रहे हैं।
फाइनली सुबह हो जाती है और जेन और उसकी टीम अभी 4th पोजीशन पर है। फाइनल राउंड के लिए जेन ड्राइवर चेंज करता है और कार में बैठ जाता है, लेकिन पिट क्रू की एक लापरवाही के कारण उसे रेस में एंट्री करने में लेट हो जाती है, जिससे उसका पोजीशन 4th से 9th हो जाता है। रेस के अंतिम घंटे और लैप पर जेन निकी को पछाड़ने के लिए आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। उसे वीडियो गेम से लेमैन्स ट्रैक चलाना याद है और कैसे उसने अन्य ड्राइवरों से आगे निकलने के लिए अपनी स्किल्स का यूज़ किया था। इसी प्लान का यूज़ करके वह निकी को पकड़ने में सक्षम है, जहां वे फिनिश लाइन की ओर नेक टू नेक दौड़ रहे हैं जब तक कि वे वहां नहीं पहुंच जाते और जेन जीत नहीं जाता। पूरी टीम और उसका परिवार जश्न मनाने के लिए स्टेज पर आ गए, जबकि निकी और उनकी टीम ने अपनी हार स्वीकार कर ली। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जल्द ही और कई अन्य वेब सीरीज और फिल्म रिव्यूज हिंदी में अपलोड करेंगे। सी यू सून, टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।